हेलो स्टूडेंट, आज आपको प्रश्नावली 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट बताएंगे और इसके बाद अंत में जो कमेंट्स के द्वारा आप लोगों ने पूछा है उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। ठीक, और यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे, प्लस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, देखिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना ऋतु की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आ भी चुका है। माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा की चाल हो गई। ठीक, तो धारा के अनुकूल तैरने की चाल कितनी होगी? ठीक, जैसे ये इसकी तैरने की चाल ऐसे, ठीक, और धारा भी इधर जा रही है और लड़की भी इधर तैर रही है। ठीक, तो क्या होगा, इसकी तैरने की चाल बढ़ जाएगी। तो तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये y, तो जोड़ देंगे x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। अब क्या है, धारा इधर जा रही है लेकिन लड़की तैरकर इधर आ रही है। ठीक, ऐसे आ रही है तैरकर, तो ये इसकी चाल है x और इसकी चाल है y। तो प्रतिकूल में क्या होगा, इसकी चाल से ये चाल घट जाएगी। ठीक, यहां पर लिखेंगे कि धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल ऋतु की तैरने की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के अनुकूल है और ये धारा के प्रतिकूल है चाल। बात आपको कंफर्म नहीं होगी, ये धारा के अनुकूल है और ये धारा के प्रतिकूल है। अब कह रहा है, देखिए प्रथम शर्त से बता, चाल बराबर क्या पढ़ा आप लोगों ने? दूरी बटे समय। चाल बराबर आपने पढ़ा दूरी बटे समय। अब चाल क्या है, देखिए धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई। तो चाल भैया हो गई x प्लस वाई। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर जाएगी। समय कितना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। सबसे आसान मेथड है ये। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल क्या है x प्लस वाई, दूरी कितनी 20, समय 2 घंटा, आपका 10 आया। x प्लस वाई बराबर 10 घंटा। x प्लस वाई बराबर 10 घंटा नहीं 10, क्योंकि चाल है ना, ये दूरी में इससे भाग कर देंगे तो चाल ही आएगी। x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगी। ये प्रथम समीकरण हो गई। अब क्या है, द्वितीय शर्त क्या कहती है? भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए द्वितीय शर्त में धारा के प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल क्या होगा, x माइनस वाई, और दूरी कितनी है, दूरी आपकी कितनी है, 4 किलोमीटर। भाई दूसरी शर्त में दूरी 4 किलोमीटर है,
समय 2 घंटा है, काट दिया आपका 2, x माइनस वाई बराबर 2। ये दूसरी समीकरण बन गई। इन दोनों को हल कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, इनको जोड़ने पर लगा लेंगे। जोड़ने पर क्या होगा, वाई वाई कैंसिल, x x आपका 2x बराबर 12, 2 6 12, x बराबर 6। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रखने पर, फर्स्ट में रखो, क्या आएगा कि 6 प्लस वाई बराबर आपका 10, y बराबर क्या आएगा 10 माइनस 6, y बराबर आएगा 4। अतः लिख लेंगे कि अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप जांच कर सकते हो ठीक कि धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल कितनी होगी, 6 4 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में 10 किलोमीटर तैरेगी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर, अर्थात बिल्कुल सही। सेकंड शर्त, ये 6 है ये 4 है, घटा दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 2 किलोमीटर तैरेगी प्रतिकूल, तो भैया 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरेगी, 4 किलोमीटर तैरेगी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अतः लिख देंगे, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, इसमें आप आंसर की जांच भी कर सकते हो ठीक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल है, 4 नंबर में या 6 नंबर में आपके आते रहते हैं ठीक। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कसीदे का काम क्या होता है, वो आपका दरदोजी वाला काम होता है ठीक, जो बुनने वाला ऐसा काम है वो कहलाता है कसीदे। 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो ये काम पर आधारित आपका न्यूमेरिकल है। तो मान लेंगे इसमें माना एक अकेली महिला माना एक अकेली महिला इस काम को x दिन में पूरा करेगी, x दिन में पूरा कर लेगी तथा एक अकेला पुरुष इस काम को y दिन में पूरा कर लेगा। y दिन में पूरा कर लेगा। तो x दिन में एक अकेली महिला करती बराबर एक काम, भाई एक ही काम तो है, कसीदा का काम मतलब एक ही कोई काम है। जैसे आपको हमने घर से न्यूमेरिकल लगाने के लिए दिए कि यार आप घर से 10 न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो हमने एक काम कोई दिया है। तो कोई एक लड़का मान लो उसे 2 घंटे में लगाता, कोई एक लड़का उसे 1 घंटे में लगाता ठीक। तो काम सबका तो एक ही है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर एक काम पर आधारित न्यूमेरिकल है, इसमें एक दिन का काम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x दिन में, चूंकि x दिन में एक अकेली महिला करती है बराबर कितना काम, एक काम। चूंकि x दिन में एक अकेली महिला करती बराबर एक काम, इसीलिए एक दिन में इसमें एक दिन में निकालना पड़ता है। इसीलिए एक दिन में एक अकेली महिला करेगी कितना काम, 1 बटे और x अपान में आ जाएगा x काम।
दिन अगर कम हो रहे हैं तो काम भी कम हो जाएगा। ठीक भाई, ये x दिन थे तो एक काम, और एक दिन है तो 1/x काम होगा। जैसे मान लो 5 दिन है, 5 दिन में एक काम हो जाएगा, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/5 काम हो पाएगा, कम काम हो पाएगा, इसलिए अपान में चला जाएगा। अब यहां लिखेंगे चूंकि y दिन में एक अकेला पुरुष करता है बराबर एक काम, इसीलिए एक दिन में एक अकेला पुरुष करेगा कितना काम? 1/y काम। चूंकि x दिन में एक अकेली महिला करती बराबर एक काम, इसीलिए एक दिन में एक अकेली महिला करेगी 1/x काम। y दिन में एक अकेला पुरुष करता बराबर एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y काम। अब देख लीजिए इसकी प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त क्या है देखिएगा। प्रथम शर्त, 2 महिलाएं हैं तो एक महिला कितना करती काम? एक दिन में एक महिला करती बराबर कितना काम? 1/x काम। और 2 महिलाएं हो रहेंगी तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, दूना काम हो जाएगा। तो जब 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2/x काम। अब 5 पुरुष हैं, एक दिन में एक अकेला पुरुष करता है 1/y काम, और एक दिन में एक पुरुष करेगा कितना काम? भाई एक पुरुष 1/y काम। 5 पुरुष है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 गुना काम हो जाएगा, तो y/5 हो जाएगा। इधर आपका क्या दिया? तो पूरा काम करने में 4 दिन लगता है, अर्थात 4 दिन में करता है, पर 4 दिन में ये दोनों मिलकर, कितने? दोनों मिलकर 4 दिन में दोनों मिलकर करते कितना काम? एक काम। इसीलिए एक दिन में दोनों कितना मिलकर करेंगे काम? 1/4 काम। तो 1/4 काम हो जाएगा। ठीक, प्रथम शर्त ध्यान दीजिए, ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, ये भी एक दिन का 2 महिलाओं का काम है, ये एक दिन का 5 पुरुषों का काम है, और ये 4 दिन का एक काम था, तो एक दिन का कितना काम होगा? 1/4 काम। ये भी एक दिन का काम है, ये एक दिन का 2 महिलाओं का काम, ये एक दिन का 5 पुरुषों का काम, और ये टोटल एक दिन का काम। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये 1/4 कैसे आया? फिर से एक बात ध्यान दीजिए कि 4 दिन में ये दोनों मिलकर, इतने दोनों मिलकर करते कितना काम? एक काम। तो एक दिन में बेटा कितना काम करेंगे? 1/4 काम करेंगे, 1/4 काम हो पाएगा। तो समीकरण ये फर्स्ट बन जाती है। इसको बाद में रैखिक समीकरण में परिवर्तित कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए द्वितीय शर्त क्या है। द्वितीय शर्त से कैसे लगाएंगे? क्या लिखा है? जबकि 3 महिलाएं होंगी तो 3/x काम होगा, 6 पुरुष हैं तो 6/y काम होगा। भाई गुणा, उससे ज्यादा काम होगा ना तो गुणा करना पड़ेगा। और 3 दिन में ये दोनों मिलकर करते कितना काम? एक काम। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/3 काम। यहां पर लिख देंगे 1/3। ये समीकरण सेकंड हो जाती है। बात आपको इतनी कंफर्म हुई? ये 2 समीकरण कैसे बनी? अब इसमें मान लेंगे कि माना 1/x बराबर आपका मान लो p, व 1/y बराबर क्या मान लिया? q। ये वैल्यू से पुट कर दीजिए। 1/x बराबर p तो आएगा 2p प्लस आपका आएगा 5q बराबर आएगा 1/4। अगली समीकरण क्या बनेगी? 3p प्लस 6q 1/3। ये समीकरण 3 हो गई, ये समीकरण 4 हो गई। इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए क्या करते हैं। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? ये समीकरण आपकी 3rd है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से q बराबर करने के लिए, और ये समीकरण आपकी 4th है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो इसको भैया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टूडा क्या आएगा? 12p, 6 फाइव आपका क्या आएगा? 30q
और ये आएगा 6/4 या 3/2 कर दीजिए या ऐसे रख दो। अगली समीकरण क्या है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 3 जा हो जाएगा 15p, 5 6 जा हो जाएगा 30q और हो जाएगा 5/3। आप इनको घटाएंगे, घटाने पर क्या आएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस, ये आपका कैंसिल आउट। प्लस के 12 है, माइनस के 13 है, 15 है, माइनस का 3p बचेगा, बराबर क्या आएगा 6/4 माइनस 5/3। 12 लघुत्तम ले लेंगे, इसमें क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18 और आ जाएगा यहाँ पर 20। ध्यान रखिएगा, इसको काट भी सकते हो तो 3/2 भी कर सकते हो, जैसे भी चाहो। ये आपका -3p बराबर आपका क्या है -2/12, माइनस माइनस कैंसिल, 1 और अपान में आएगा यहाँ पर 6, 3 अपान में आ जाएगा, p बराबर आएगा आपका 1/18, 6 3 18। p का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड किसी में पुट कर दीजिए, p का मान फर्स्ट सेकंड नहीं थर्ड में, थर्ड या फोर्थ किसी भी पुट कर दीजिए। थर्ड में रखने पर p का मान थर्ड में रखेंगे, p का मान थर्ड में रखेंगे, p का मान 1/18 है प्लस 5q 1 आपका 4, ये कट जाएगा, हो जाएगा 9, 5 की बराबर 1/4, पक्षांतर करेंगे निशान चिन्ह हो जाएगा 1/9 और आपका इस तरीके से 36 एलसीएम आएगा। इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगी, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगी, यह आएगा आपका 9 - 4, ये दिया 5 की बराबर आएगा 5/36, 5 5 कैंसिल, q बराबर आपका 36, 1/36 सॉरी 1/36। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो माना था वो रखना पड़ेगा। आपका p बराबर कितना आया 1/36, 1/18 आया है, तो ये क्या माना था 1/x बराबर 1/18, x बराबर आएगा 18, q बराबर क्या निकल कर आया 1/36, 1/36 है, 1/y बराबर 1/36, y बराबर आपका आ गया 36। यहां पर अतः जो माना था एक अकेली महिला उस काम को करेगी 18 दिन और एक अकेला पुरुष उस काम को करेगा कितने दिन में 36 दिन में। एक अकेली महिला, अब देखिए आपका कमेंट्स के द्वारा 7वां पार्ट पूछा गया था, फर्स्ट का 7वां पार्ट किसर नहीं हो रहा, देखिए इसको कैसे लगाएंगे कि माना 1/x + y बराबर p व 1/x - y बराबर q, तो आपका क्या आएगा 10 और 1/x + y बराबर p हो गया और 2/x - y बराबर क्या हो गया q हो गया, बराबर 4 है समीकरण फर्स्ट। इसमें क्या आएगा 1/x + y बराबर p हो गया तो आएगा 15p और -1/x - y बराबर क्या हुआ q बराबर -2, समीकरण सेकंड। इनको कैसे हल करेंगे, देखिए रेक्स समीकरण युग में चेंज कर लिए। समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई 5, समीकरण सेकंड मल्टीप्लाई आपका 2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 जा 5 2 जा 5 4 जा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, आप इसको लिख देंगे जोड़ने पर एक कट जाएगा, यह आपका रहेगा 80x प्लस बराबर 16 आएगा, ठीक, जोड़ने पर p बराबर क्या आएगा 16/80, यह आपका कट गया, p बराबर 1/5, p का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा या सेकंड में रख दीजिएगा, p का मान समीकरण फर्स्ट में, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
P का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे 1/5 प्लस 2q बराबर 4, 5 2 जा 2 आपका क्या आएगा, इधर आएगा पक्षांतर माइनस हो जाएगा, 2q बराबर आपका q आएगा 2 आएगा, काट देंगे 1 हो जाएगा, q बराबर आपका 1 आएगा। अब आपने क्या माना था कि p बराबर आपका ये निकला, q बराबर ये निकला, तो p बराबर माना था 1/x प्लस y बराबर 1/5। आप क्रॉस मल्टीपल कर दो तो x प्लस y बराबर आपका 5। समीकरण थर्ड ये माना था 1/x माइनस y बराबर 1/1 हो गया। आप इससे समीकरण निकल कर आएगी x माइनस y बराबर 1। ये समीकरण आपकी फोर्थ। समीकरण थर्ड और फोर्थ अब तो सॉल्व कर लोगे आप, जोड़ने पर क्या होगा, y y कट जाएगा, आपका 2x बराबर 6 आएगा, x बराबर 3 आएगा, x का मान इसमें रख दोगे, y बराबर 2 आएगा, x बराबर 3 y बराबर 2 आ जाएगा। इनको इसमें रखकर देख लो, x बराबर 3 y बराबर 2, 3 2 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 3 माइनस 1 2 आएगा 1, 2 अपान में तो 2, 3 और 2 कितना हुआ, सॉरी 2 और 2 कितना हुआ 4, ऐसे 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 3 जा 15 आएगा 3, ये आपका 3 और ये क्या आएगा 2, ये बचेगा 1, आपका 3 से -5 गया -2, अर्थात जो आपका आंसर आएगा x बराबर 3 और y बराबर 2 वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक।